हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का आज की मेरी इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वजह से मैं एकदम ठीक हूँ। सो आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इमोशनल लेवल पे थोड़ी टची हो सकती है, मतलब आपके हार्ट को कहीं ना कहीं टच कर सकती है इमोशनली। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो का जैसे कि आप लोग टाइटल देख चुके हैं कि हर लड़की किसी ना किसी की लड़की होती है। अब आप कहोगे ये क्या टाइटल है, लेकिन मैंने कहा ना, इमोशनल लेवल पे आपको इस वीडियो को देखना भी है एंड समझना भी है। एंड तक आते आते आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है कि हर लड़की किसी की लड़की होती है। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझते हैं, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं हमारे समाज में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे आसपास, तो आपको ये जो लाइन है बहुत क्लैरिटी से समझ आएगी। और ये हर किसी के घर में किसी न किसी के साथ होता भी आया है एंड होगा भी या हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि घर में ही ये चीज़ें हो रही हो सकता है ये चीज़ें आपके घर में ना होती हो लेकिन आप ये चीज़ बाहर किसी के साथ करते हो, या ये हो सकता है ये चीज़ें आपके घर में होती हो। इसी वजह से ये चीज़ हर किसी के साथ कभी ना कभी होती है। और क्या पता हमेशा से होती आ रही है और होती रहेगी, या क्या पता कोई चीज़ हमें समझ आ जाए तो उस चीज़ पे फुल स्टॉप हो, या क्या पता हमें अभी तक इस चीज़ के बारे में हम अवेयर ही नहीं है और हम ये चीज़ बार बार करे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कोई भी इंसान जानबूझकर बार बार एक ही चीज़ करे। कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता कि उससे बार बार क्या गलती हो रही है, क्योंकि इमोशनली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, या इमोशनली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब होता है ना, जिनको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। या इमोशन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं फिर अपने लोगों को ऊपर रखते हैं। इसलिए बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती अगर वो ये चीज़ बाहर किसी के साथ गलत कर रहे हो या घर में किसी के साथ गलत कर रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ कोई, मतलब ठीक है कुछ लोग जानबूझ के चीज़ें करते हैं बट हर कोई जानबूझ के कभी चीज़ें नहीं करना चाहेगा। इसलिए इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इस वीडियो में आगे बात करूँ, हर लड़की किसी की लड़की होती है। अब ये चीज़ कैसे, मतलब हमारे आस-पास, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी सोसाइटी को समझ नहीं आती। सब इसके अलग-अलग क्राइटेरिया होंगे। मैंने कहा ना, कुछ जगह घर में होंगे, कुछ जगह बाहर होती है। तो आपको हर एस्पेक्ट समझ के देखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा ये चीज़ जो जहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, एक बेटी और एक बहू के बीच में देखने को मिलती है। माँ-बाप दोनों के ही सेम, मतलब एक बेटी के वो माँ-बाप हैं एंड बहू के वो सास-ससुर हैं। हर सास-ससुर जब भी अपनी बहू को, मतलब शादी करके लाते हैं, देखो कोई भी सास-ससुर इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी अपने बेटी की शादी नहीं करते कि वो घर में, मतलब अपनी बहू को लाके तंग करे, परेशान करे, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा यार। लेकिन क्या होता है, बहुत इमोशनली लेवल पे चीज़ें या समझ चीज़ें होती जाती हैं, बट समझ सास-ससुर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है। उन्हें पता नहीं चलता कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ के देखिए, वो माँ-बाप है, माँ-बाप हैं तो एक बेटी के भी हैं एंड एक बहू के भी हैं, ठीक है? मतलब बेटे के भी हैं। लेकिन जब वो बहू को लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को चाहते भी हैं कि वो इस बहू को बेटी बना के रखें। लेकिन जाने-अनजाने में, या उनकी जब चीज़ें होती चलती हैं, उनसे खुद बहुत चीज़ें बार-बार ऐसी होती है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो जिसको बहू को बेटी बना के लाने की सोच रहे थे, वो बहू को बहू ही बना दिया एंड बेटी तो बेटी को तो कोई बेटी बनाता नहीं, बेटी तो बेटी होती है। इस चीज़ को आप समझ पाए हो, मैंने बहुत क्लियरिटी से समझाना चाहा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब होता क्या है हमारे समाज में, एक छोटी सी से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देते हैं। अगर बेटी बहुत ज़्यादा काम करती है तो माँ-बाप को दुःख होता है, मतलब माँ-बाप को दिखता है हाय बेटी कितना काम करती है। उसी जगह बहू बहुत ज़्यादा काम करती है, माँ-बाप की लाइन आती है ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें करना चाहिए। अब अगर कपड़े लत्ते की बात आए, अगर बेटी, मैंने बहुत जगह ये चीज़ें देखी हैं, इवन बहुत 60 to 70% स्टिल भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब तो बहुत चीज़ें वैसे कम हो गई हैं, 30% लोगों ने अपने आप को बदला है। एक ही घर में आप बहुत आराम से कोई भी समझ जाएगा ये इस घर की बेटी है या इस घर की बहू है।
बेटी आपको जीन्स टॉप में, शॉर्ट्स में, निक्करों में, सब में मिल जाएँगी, ठीक है? टी-शर्ट्स में, सब में। लेकिन उसी एस्पेक्ट में वहाँ आपको कभी भी बहू नहीं मिल पाएगी। वो निक्करों में तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो जीन्स में भी नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, एक माँ-बाप ये कह रहे हैं कि बहू और बेटी, हम बेटी बहू को बेटी बना के लाए हैं, तो बेटी तो फिर बहू भी बेटी हुई और बेटी तो बेटी है। तो जो बहू पहन रही है, वो बेटी भी तो पहन सकती है, लेकिन वो शोभा नहीं देता, वो अच्छा नहीं लगता। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, इसका मतलब हम चाहते तो हैं वो हमारी बेटी बन जाए, लेकिन हम अपने लेवल पे चाहते हैं वो हमारी बेटी बन जाए। हम खुद उसे वो दर्जा, वो एक्सेप्ट हम खुद अंदर से नहीं करना चाह रहे। सेम, अगर कोई बेटी अकेले कोई चीज़ मैनेज करे, अकेले सब कुछ सँभाले, तो वो दुःख हर माँ-बाप को दिखेगा। वो कहेंगे अरे हमारी बेटी बेचारी ऐसे करती है, हमारी बेटी को तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारी बेटी ये। लेकिन अगर बहू अकेले सब कुछ सँभाले तो क्या हो गया, तुमने किया, हमने भी अपने टाइम पे किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, बल्कि हमने तो इतने बच्चे पाले, तुमसे एक बच्चा नहीं हो रहा या पल रहा। या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बहू को, मतलब कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, कोई भी चीज़ हो सकती है, सेम खाना खाने में हो सकती है, काम करने में हो सकती है, क्योंकि टिपिकली इसी चीज़ों पे मेज़र किया जाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेटी के सास-ससुर हुए, नंद हुए, देवर हुए, जेठ हुए, कोई भी जो उसके ससुराल के ABCD जो भी हुए, वो उसको कोई परेशान करे तो बेटी का दुःख दुःख है। तो सब बोले अरे देखो इसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन आप अपनी ही बहू के साथ, आप भी तो उस लेवल पे सास हैं या नंद हैं या भाभी हैं या बहू है या कुछ भी हैं, देवर हैं या जेठ हैं। आप खुद अपने घर की बहू के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। मतलब हम खुद ये दायरा बना के बैठे हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें दुःख होता है। हमें वो ही सेम चीज़ अगर हमारी बहू के साथ हो रहा है तो उसमें हम अपनी सोच लेके आते हैं, या हम बहू में ही कमी निकालते हैं, अरे ये ऐसी है। बहू के दुःख से वो दुःख कभी नहीं होगा, चाहे ऊपरी-ऊपरी लेवल पे सब बोले अरे कोई नहीं, अरे हम समझते हैं। लेकिन इंटरनली अगर फ़र्क पड़ता है ना, तो जिस तरीके से कोई माँ-बाप बेटी के लिए खड़े रहते हैं या बेटी की चीज़ों में एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, वो बहू में भी होते हैं। सो आप इस चीज़ की क्लैरिटी देख पा रहे हो। अब ये चीज़ें थी जो घरों में होती है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट मैं आप लोगों को बोलूँ, जो हम जिनके घरों में ये चीज़ नहीं होती, घरों में तो बहुत घर ऐसे भी हैं जहाँ बेटी बहू को इक्वली रखा जाता है। मतलब हाँ, आप डिफ़रेंस भी नहीं कर पाओगे इस घर की बेटी या बहू है, क्योंकि सेम लेवल पे ट्रीट किया जाएगा, सेम लेवल पे रखा जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट, जब घर में रह के आप बाहर किसी के साथ करते हैं, वो कैसे होता है, ये हमारी सोसाइटीज़ में होता है। मतलब सोसाइटीज़ में कैसे होता है कि हम दूसरों की बेटी बहू को एक सही लेवल पे, मतलब हम जज करना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमें अपनी बहू को ताने मारने की, देखो फलाना की बहू को देखो, जल्दी उठती है या ये सारा काम करते, तो तुम भी ऐसा करो। इस मतलब जो चीज़ हम अपने घर में करवाना चाहते हैं, तो वो हम दूसरे के उससे कंपेयर करके कराते हैं। और यही दूसरे एस्पेक्ट में, अगर किसी दूसरे की बेटी बहू खुश है या किसी दूसरे की बेटी बहू को सब कुछ मिल रहा है, सो प्रॉब्लम होने लगती है, यार दूसरे की बेटी बहू को क्यों मिल रहा है, हमारे बेटी बहू को क्यों नहीं मिल रहा। ये है जब हम सोसाइटी में रह के दूसरे के साथ गलत करना पसंद करते हैं। तो हम तब ये नहीं देखते हर बेटी किसी की बेटी होती है। अब आप इस चीज़ को कभी भी नोटिस करना, बहुत ज़्यादा लेवल पे एक वुमेन ही एक वुमेन के साथ गलत करना पसंद करती है। चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। सो इस चीज़ को एक, मतलब अब कोई वुमेन है, वो भाई वो माँ भी बन चुकी है, बेटी भी है, बहू भी है, भाभी भी है। लेकिन वो इस चीज़ में क्लैरिटी भूल जाती है, जैसे वो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी के घर की बेटी है। जैसे एक सास-ससुर भूल जाते हैं कि हमें अपनी बेटी का दुःख है, अगर हमारी बेटी के साथ बुरा हो रहा है, चाहे फिज़िकल लेवल पे हो रहा हो, हेल्थ के लेवल पे हो रहा हो, बच्चों के लेवल पे हो रहा हो, पति के लेवल पे हो रहा हो, घर चलाने के लेवल पे हो रहा हो, वो दुःख दुःख है। तो आप भी तो देखो, आपकी बहू भी तो आपकी बेटी है, आपकी बहू भी तो किसी की बेटी है। तो अगर उसको दुःख हो रहा है तो उसको कितनी परेशानी होगी, उसके माँ-बाप को कितनी परेशानी हो रही होगी। क्योंकि ये सोच हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं, हम सोचते हैं अरे यार नहीं। और इसी वजह से कभी भी कोई बेटी किसी हो ही नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं बेटी पराई है जब अपने घर में होती है। हाँ, पराई है, पराई है, पराई है, और जब बेचारी कहीं चली जाती है तो पराए घर से आई है। अब चाहे आज कितना भी ज़माना बदल गया हो, कहीं न कहीं कुछ परसेंटेज तक मन में बातें बैठी ही हैं, सबके अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बेटी है, तो कहीं न कहीं मेरे मेरे मन में भी 1 या 2% ये बात है, बसी हुई है कि यार इसको भी तो कल को अगले घर को जाना है।
मतलब ये मेरे को भी क्लिक करता है। बट मैं मतलब एज अ पेरेंट या हर सिनेरियो को देखते हुए या जिस तरीके से मतलब मैं पर्टिकुलरली सबको देखना तो मैं बहुत साइड रखती हूँ, क्योंकि मैं मतलब चीज़ों को देख के या कंपेयर करके चलना बहुत पीछे रहती हूँ। मैं पर्टिकुलरली अपनी फीलिंग्स के हिसाब से, सही गलत के हिसाब से, इमोशनल लेवल के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से ये सोचती हूँ कि एक लड़की को पर्टिकुलरली, अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ, उसको जो करना है वो करे। मैं तो इवन ये भी कहूँगी कि अगर कल को उसको शादी भी नहीं करनी हो ना तो ना करे। इतनी सेल्फ डिपेंडेंट, इतना अपने आप को सफिशिएंट कर ले कि वो खुद अकेले खुश रह सकते तो रह ले। मतलब अगर कल को हम ना हों अपने उसके माँ, भैया हमें भी कभी ना कभी हम भी जाएंगे। हर किसी की अपनी एज लिमिट होती है, तो वो अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि उसे सो कॉल्ड किसी की ज़रूरत ना हो, ना माँ बाप की पड़े, ना ही पति की पड़े, ना ही किसी की पड़े। और अगर वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि शादी करना गलत होता है या फिर शादी ना करना भी गलत होता है। मैं ये कह रही हूँ, जैसे एक लड़का इंसान होता है ना, एक लड़की भी इंसान होती है। आज अगर मेरी बेटी है, मैं भी उसे इतने नाज़ों से पालूंगी, या मैं उसके दुख से मुझे भी दुख होगा। तो चाहे उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी होने के बाद भी तो मुझे दुख होगा। अब शादी से पहले सोसाइटी उसे जज करे, फलाना की देखो, फलाने की बेटी ऐसे या तुम्हारी बेटी ऐसे, या शादी के बाद उसके सास ससुर उसके साथ कुछ मतलब गलत हो, तो दुख होता है ना। वो भी तो, वो आज भी मेरी बेटी है, वो कल भी मेरी बेटी है। ऐसे ही हमारे देश की या हमारे आसपास की या सब लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। अब चाहे वो जज करने के लेवल पे हो, हाय इसकी बहू ने ऐसे कपड़े पहने, हाय इसकी बेटी ने ऐसे कपड़े पहने, हाय ये तो क्लबों में जा रही है, या फिर हाय ये तो ऐसा कर रही है, मतलब पता नहीं क्या क्या फलाना ढिंगरा। हर किसी के जज पर्टिकुलरली करने के लेवल अलग होते हैं। बट ये भूल जाते हैं, जब वही उन्हीं के घर की बेटी या उन्हीं के घर की बहू कर रही हो तो वो भूल जाते हैं। वहाँ अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को करना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? मतलब सोच कंपेयर करने का लेवल ऐसा क्यों बना रखा है? अब ये वीडियो बनाने के भी मेरे में मतलब एक मन क्यों किया, मैं अभी इंस्टाग्राम चला रही थी तो पर्टिकुलरली स्क्रॉल करते हुए एक रील आई जया किशोरी जी की मेरे सामने। उसमें ये लाइन थी, मतलब वो छोटी क्लिप थी, एंड उस क्लिप ने ना मेरे को इमोशनली टच किया, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की वाइफ हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बहन हूँ, कुछ हूँ। तो मैं भी बहुत समझ सकती हूँ कि हाँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरी भी बेटी मेरी बेटी है। एंड समाज में और किसी की बेटी भी बेटी होती है। सो ये चीज़ हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की बेटी किसी की बेटी होती है, चाहे वो राह चलती बेटी हो, चाहे वो आपके घर की बहू हो, चाहे वो समाज में किसी की बहू हो, क्योंकि अपनी बेटी के साथ तो कोई भी गलत नहीं करता है। बहुत कम रूढ़िवादी लोग ऐसे होंगे गाँव में, कस्बों में, जो सो कॉल्ड टिपिकल चीज़ें बना के बैठे होंगे, पढ़ने ना देना, ये ना करना, बहुत बहुत कम होंगे। क्योंकि पर्सनली मैं अपनी बात करूँ कि मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मेरे भाई और मेरे में कभी फ़र्क किया ही नहीं। आज भी इवन शादी के बाद भी मतलब मेरे, वरना शादी के बाद तो पेरेंट्स को ऐसा होता है अरे चल हमने शादी कर दी, हमारा क्या लेना देना। लेकिन मेरे पेरेंट्स आज भी पर्टिकुलरली मेरी हर ज़रूरत में मेरे साथ खड़े होते। अब तक मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे, तो वो 6 सालों में हर मेरी मुसीबत में खड़े रहेंगे। और अगर इवन मैं उन्हें कोई अपनी प्रॉब्लम ना भी बताऊँ ना, उन्हें मतलब पता चल जाती है। क्योंकि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो आना से बात करने के लिए कॉल करे तो उन्हें मेरे फेस से पता लग जाएगा कि मेरे कहीं दर्द है या मेरे को कोई परेशानी है। सो हर जगह खड़े रहेंगे। तो अब देखो, बेटी हो ना उनकी, तो अगर उनको इसी रूढ़िवादी सोच से चलता है भाई बेटी है, शादी होगी, भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना, अपने आप देखेगी, नहीं। सो ये ही, और मैं खुद ऐसी पेरेंट बनना चाहूँगी कि मैं अगर अपनी बेटी के आगे जब शादी करूँगी तो मैं ये इन जिम्मेदारियों से ना हटूँ। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें एनालाइज भी की है ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें समझी भी है। लोगों को जितना दुख अपनी बेटी के दुख से होता है ना, उतना दुख दूसरे की बेटी के दुख से नहीं होता। तभी हमारे समाज में ना, जब किसी दूसरे की बेटी के साथ गलत होता है ना, तो 4 लोग बातें बनाने के लिए बहुत जल्दी आते हैं, अरे इसी की गलती होगी, अरे इसी ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब खुद की बेटी के साथ होता है ना, हमारी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तब सोचने का तरीका अलग और दूसरे टाइम पे सोचने का तरीका अलग हो सकता है। सो मैं समाज को, फैमिलीज़ को, सबको यही कहूँगी, हर लड़की किसी की बेटी होती है, इस लाइन को इमोशनली समझने की ट्राई करिए। कभी भी किसी की राहगीरी, कोई चाहे लड़का भी हो, किसी लड़की को ना मतलब गलत नज़र से देखने से पहले भी सोचो कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है।
जैसे आप नहीं चाहोगे आपकी बेटी बहन के साथ गलत हो, कोई गलत तरीके से देखे या कोई गलत करे, सो आप भी सोचो आप भी किसी की बहन बेटी के साथ ना करो। दूसरे की लड़की के साथ कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, कुछ भी सुनाना सही थोड़ी होता है। सो ये बात मैं 101% श्योर हूँ, हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं होती है, जब वो चाहे बेटी बहू में कंपेयर देखे या समाज में आंटियों के कंपेयर देखे, या रहा कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ गलत करे तब इस चीज़ का कंपेयर देखे कि देख, अब मैंने कहा ना हर जगह होती है ये चीज़ कि अपनी बहन बेटी को, माँ बहन और बहन को सब अच्छा रखना चाहते हैं, मतलब अच्छे से नज़र रखते हैं, लेकिन दूसरे राहगीरी में गलत रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत चीज़ें हो सकती है, देखो हर चीज़ की बताना ज़रूरी नहीं, मतलब समझना, जैसे हम खुद है, हम खुद इस चीज़ को अपने आप एनालाइज़ करके देखें, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, बट ये एक इन शॉर्ट बात है, हर लड़की किसी की लड़की होती है, ये बात समझना ज़रूरी है। अब चाहे इवन किसी की लड़की हो ही ना, किसी की लड़की ही हो, लड़की ना हो, तब भी ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद एक माँ तो लड़की होगी। और इस चीज़ में तो जैसे अगर हम बहुत चीज़ें एनालाइज़ करके देखें ना, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन सबसे पहले बनती है, तो इस नज़रिए, इस सोच को ख़त्म करना चाहिए। भाई एक औरत के साथ खड़ा होने लग जाएगी ना, समझने लग जाएगी ना कि यार ये चीज़ मैंने भी अपने टाइम में फेस किया, मेरे साथ भी हुआ है, तो इस अगर मेरे को ये चीज़ समझनी चाहिए कि दूसरे के साथ ना हो, तो पता है हमारे समाज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। किसी तीसरे की किसी के साथ गलत करने की समझ ख़त्म ही हो जाएगी। घरों में तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर एक औरत को समझेगी, और बाहर वाले में भी किसी में हिम्मत नहीं बचे कि कोई किसी की लड़की को, किसी की बहू को, किसी की बेटी के साथ गलत कर सके। और इस चीज़ का दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, लड़का भी लड़कों के साथ भी ये है कि जैसे अगर आपका लड़का है, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अपने लड़कों की गलती ना माने, दूसरों के लड़कों की बताए, सो ये भी गलत है। हर जैसे कि आपका बच्चा है वैसे ही दूसरे के लिए दूसरे का बच्चा भी है। इन शॉर्ट एक टॉपिक है कि अपने जैसी चीज़ दूसरों को समझना सीखिए। ये नहीं आपके घर का बच्चा ही, आपका बच्चा ही सब सही है, उसके साथ ही कुछ गलत ना हो बस, लेकिन आप खुद समाज में दूसरों के साथ गलत करना पसंद करते हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड मैं वो जया किशोरी जी की जो क्लिप है वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि मतलब ट्राई करूँगी, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो मैं क्या करूँ, क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। सो मैं बताऊँ वो, क्योंकि वो क्लिप कितना इमोशनली टच हुई है वो मैं बताना आप लोगों को, मतलब है वो क्लिप अच्छी है। थैंक यू फ्रेंड।